हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। बोलो भाई सब भक्तों की जय। जय जय सीताराम। आज 62वां अध्याय का पाठ है। 62वां सर्गा श्री राम का विलाप। राम जी सीता जी को ना पा के आश्रम में विलाप कर रहे हैं। सीताम अपश्यन् धर्मात्मा सुकोपहत चेतन विललापा महाबाहु रामा कमल लोचना। सीता को ना देखकर शोक से व्याकुल चित हुए धर्मात्मा महाबाहु कमल नयन श्री राम विलाप करने लगे। पश्यन्नीव च ताम सीता पश्यन् मन मथार्दिनदिता वाचा राघव वाक्यम विललापाश्रय दुर्वचम। रघुनाथ जी सीता जी के प्रति अधिक प्रेम के कारण उनके वियोग में कष्ट पा रहे थे। उन्हें ना देखकर भी देखते हुए के समान ऐसे बात करने लगे जो विललाप का आश्रय होने से गदगद कंठ के कारण कठिनता से बोली जा रही थी। त्वमशोकस्य शाखाभि पुष्प प्रियतरा प्रिये आविशोषि शरीरम ते मम शोकाभिवर्धनि। प्रिय तुम फूल अधिक प्रिय हैं, इसलिए खिली हुई अशोक की कलियां शाखाओं से अपने शरीर को छिपाती हो और मेरा शोक बढ़ रहा है। कदली कांड सदृश कादल्या समृता बुभो उरु पश्यामि ते देवी नासी सक्ता निगूहितम। देवी मैं केले के तनों के तुल्य और कदली दल से भी छिपे हुए तुम्हारे दोनों जांघों को देख रहा हूँ जो तुम इन्हें छिपा नहीं सकती। करणी कारणवण भद्रे हसंती देवी सेवसे अलम से परिहासे न मम बाधा बहिनयु। भद्रे देवी तुम हंसती हो तो कनेर पुष्पों की वाटिका का सेवन करती हो, बंद करती हो तो इस परिहास को मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। विशेषाश्रम स्थाने हस्योत्थाना प्रयस्यते अवगच्छामि ते शीलं परिहास प्रियं प्रिय आगच्छा त्वं विशालाचि शून्यो
मुटजस्तवा। विशेषकर आश्रम के स्थान में यह हास परिहास अच्छा नहीं लगता है। प्रिय, जानता हूँ तुम्हारा स्वभाव परिहास प्रिय है। विशाल लोचनी साओ, तुम्हारी यह पर्णशाला सुनी है। सुव्यक्तम राचसे सीता भक्षिता वा हृता पिवा नाहि सा विलपंतम मापु प्रसव प्रीति लक्ष्मणा। फिर भ्रम दूर होने वाले सुमित्रा कुमारी से बोले, लक्ष्मण, अब तो भली बात स्पष्ट हो गया कि राक्षसों ने सीता को खा लिया अथवा हर लिया, क्योंकि मैं विलाप कर रहा हूँ और मेरे पास नहीं आ रही है। एतानि मृगयूथानि सानु नेत्राणि लक्ष्मणा संसन्ति वही में देवी भक्षिताम रजनीचरा। लक्ष्मण, ये जो मृग समूह है ये भी अपने अपने नेत्र से आंसू भरकर मानो मुझसे पूछ रहे हो कि देवी सीता निशाचर खा गए। ममये क्वाज्ञाता सिंहा साध्वी वर्ण वर्णिनी हास कामद कैकयी देवी में अद्या भविष्यति। हाँ मेरी यार आदरणीय, तुम कहाँ चली गई? तुम साध्वी हो, कहाँ गई? और हाँ देवी, मैं आज के कई का सफल मनोरथ हो गई। सीतया सा निर्यातो बिना सीता उपागता कथम नाम प्रयच्छामि शून्यमंतपुरा ममा। सीता के साथ अयोध्या से निकला था, यदि सीता के बिना ही लौटा तो अपने शून्य अंतपुरी में कैसे प्रवेश करूंगा। निर्लियम इति लोकम निर्यद्यस्ति वक्षति कातरा त्वं प्रकाशमि सीमा पश्यन्नेन में। सारा संसार मुझे पराक्रमहीन और निर्दयी कहेगा। सीता के अपहरण से मेरी कायरता ही प्रकाश में आएगी। निवृत्ति वनवासस्य जनका मिथिलादीपम कुशलम परिपृच्छन् कथम सच्चे निरीच्यम्। यह वनवास से लौटकर मिथिला नरेश जनक मुझसे पूछेंगे कि उस समय मैं कैसे उनकी ओर देख सकूंगा। विदेराजो नूनम आदिष्ट्वा वीरितं तया सुता विनाशम संतप्तो मोहसा वसे में स्थिति। मुझे तीसरे दिन देखकर महाराज जनक अपनी पुत्री के विनाश से संतप्त हो जा मुझे ही निष्कासित कर देंगे। अथवा नागमिष्यामि पुरा वर्त पालिना स्वर्गे पीहि तयाहीनम शून्यायो मते मम। अथवा मैं और भरत द्वारा पालित अयोध्यापुरी को नहीं जाऊंगा। जानकी के बिना ही तुम्हें जानकी के बिना मुझे स्वर्ग भी सुना है, जान पड़ा है। तान मामुसिर्जाहि बने गच्छ अयोध्यापुरी शुभाम ना ताम बिना सीता जीवेमि कथंचन। इसलिए तुम मुझे वन में छोड़ तुम सुंदर अयोध्या को लौट जाओ। मैं तो अब सीता के बिना ही किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। गाढ़ मासलिस्या भरतो वाचा मधुतुद्गार वाचा मदत वचना त्वया अनुज्ञातो श्री रामेणा पालयसी वसुंधरा। भरत का गाढ़ आलिंगन करके तुम उनसे मेरी संदेश कह देना। कैकेयी नंदन, तुम सारी पृथ्वी का पालन करो, इसके लिए हमसे तुम्हें आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। ममा वाचा कैकेयी सुमित्रा च त्वया विभो कौसल्या यथान्या धार्मिका वादा ममाज्ञा रक्षणीयं प्रत्येन भवता सुप्तचारिणा। उस समय मेरी माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा को भी प्रतिदिन यथोचित रीति से प्रणाम करते उन सबको रक्षा करना, सदा उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, यह तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है। लक्ष्मण जी को राम जी बोले हैं।
सीतायश्चा विनाशोऽयं च मित्रं सूदना विस्तारणे जन्यन्मेन विनिवेद्यस्त्वया भवेत्। शत्रुसूदन, मेरी माता के साथ सीता के विनाश का समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाना। इति बिलपति राघव तु दीपे बिलपै राघव तु दीने वनमुपगम तया विना सुकेया भय विकल मुखस्तु लक्ष्मणोपि व्यथित मना वृषमातुरो बभू। सुंदर केश वाले सीता के विरह से भगवान राम वन के भीतर जाकर वहां इस तरह दीन भाव से विलाप करने लगे। तब लक्ष्मण भी मुख पर भय जनित व्याकुल चिन्ह दिखाई देने लगे। उनका मन व्यथित हो गया और वे भी अत्यंत घबरा उठे। इत्ते श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि का वर्ण कांडे 62तमा सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आश्रमाण आदि का के अरण्य कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।